हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी का आज हम लोग चौथा वीडियो करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो के बाद उस तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और गाइज, मैं क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। जो क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज Q लाइज एट ओरिजिन एंड पॉजिटिव चार्ज 2Q लाइज एट x इक्वल टू 2cm। तो एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो लाई करता है ओरिजिन पे, और एक पॉजिटिव चार्ज 2Q है जो लाइज करता है x इक्वल टू 2cm पे। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन तो 4 ऑप्शन है, लेकिन देखते हैं 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट द पॉइंट समवेयर बिटवीन द चार्जेज। तो ये दोनों चार्ज के बीच में, यानी ओरिजिन और x इक्वल टू 2cm के बीच में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगा, यानी समवेयर बिटवीन द चार्जेज। इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। इफ एन अर्थ कंडक्टर इज ब्राउट नियर एन इंसुलेटेड कंडक्टर, कोई अर्थ कंडक्टर है जिसको लाया गया इंसुलेटेड कंडक्टर के पास, देन कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इज, यानी इंसुलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस, ठीक है। यानी इंसुलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है गाइज। अ चार्ज Q लाइज एट द सेंटर ऑफ अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, यानी चार्ज Q है जो लाई करता है होलो कंडक्टिंग स्फीयर में। नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज जीरो, और टोटल चार्ज जो नेट चार्ज कितना है, जीरो है। द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी। तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -Q, यानी इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी, यानी चार्ज जो इनर सरफेस पे होगा कितना होगा आपका ऑप्शन बी, -Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अ चार्ज Q लाइज एट द सेंटर ऑफ अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी चार्ज Q है जो कहाँ पर लाई करता है, होलो कंडक्टर स्फीयर में। और नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज जीरो, यहाँ पर भी जो है नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर कितना है, जीरो, वहाँ पर भी जीरो था, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी, यहाँ पर क्या था, द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द, यानी पर यहाँ पर इनर था और यहाँ पर क्या आपका आउटर, यानी आउटर सरफेस में चार्ज कितना होगा। तो 75 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Q, ठीक है गाइज। अगर इनर आ जाए तो क्या ऑप्शन देंगे, -Q, और अगर आपका आ जाए 75 यानी आउटर आ जाए तो हम लोग क्या देंगे, Q। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अ चार्ज Q लाइज एट द सेंटर ऑफ अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, फिर से क्वेश्चन है, शायद कोई नया क्वेश्चन होगा। कोई Q चार्ज है जो कहाँ पर है, होलो कंडक्टर स्फीयर पर लाई करता है। नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज जीरो, फिर उसी तरह है नेट कंडक्टर कितना है, इसका नेट चार्ज जीरो। द फील्ड लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम सेंटर Q इज, वहाँ पर इनर और आउटर था, और यहाँ पर क्या है, द फील्ड लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम सेंटर Q इज। तो Q के द्वारा मतलब कौन सा लाइन इमर्ज कर रहा है। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमर्ज रेडियल जीरो इन कंडक्टर एंड अगेन गो रेडियल आउटसाइड द कंडक्टर। सबसे पहले क्या है, इमर्ज रेडियल, फिर जीरो इन कंडक्टर, कंडक्टर में जीरो हो जाता है, एंड अगेन गो रेडियल आउटसाइड द कंडक्टर, फिर दोबारा जो है आउटसाइड कंडक्टर यानी रेडियल जो है कंडक्टर के बाहर चले जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या है आपका। टू कंडक्टिंग स्फीयर इच ऑफ रेडियस 1 cm आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, यानी दो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 1 cm आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, जिसका रेडियस 1 cm है और जो 1 मीटर के दूरी पर है। इच बियर्स इक्वल चार्ज Q, और दोनों के पास चार्ज कितना है, इक्वल है, और कितना है, Q है। पोटेंशियल ऑफ इच स्फीयर इज V0, और दोनों का पोटेंशियल भी दिया हुआ कितना है, V0 एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल दोनों का कितना है, जीरो। देन द पोटेंशियल ऑफ द अदर स्फीयर विल बी, तो अदर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। तो 77 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, V0। कितना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, V0। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। टू कंडक्टिंग स्फीयर इच ऑफ रेडियस 1 cm आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, फिर से दो कंडक्टिंग स्फीयर है 1 cm का, जिसका रेडियस 1 cm है और सेपरेटेड कितना है, 1 मीटर। इच बियर्स इक्वल चार्ज Q, फिर से दोनों के पास सेम चार्ज है Q, एंड पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज V0, फिर से पोटेंशियल भी सेम है V0। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, फिर से पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे कितना है, जीरो। नाउ द टू स्फीयर आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट फॉर दिस, फिर जो है अब क्या किया जाता है, दोनों स्फीयर को जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में लिया जाता है। तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ज ऑन बोथ स्फीयर विल बी द सेम, और दोनों पे चार्ज जो होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी जब एक दूसरे को आमने सामने लेके आएगा वो दोनों स्फीयर को, तो वो दोनों का चार्ज जो है सेम हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन, तो कोई भी सब्सटेंस पर चार्ज इससे कम नहीं हो सकता, किससे। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो जाएगा आपका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी इससे जो है चार्ज कोई भी सब्सटेंस पर कम नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हेन अ बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, जब बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज हो जाता है, इट मास, उसका मास क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या फिर सेम रहता है। तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। ठीक है, बॉडी जब निगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। फिर 81 आपका क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रोटॉन इज ब्राउट नियर अनदर प्रोटॉन देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन यानी अनदर प्रोटॉन के बगल में सटाया जाता है, देन उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। गाइस ये मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन जो है पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकता है। अगर आपका थ्योरी सही है तो आप इसका क्वेश्चन जवाब अपने से दे सकते हैं। तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। तो प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन के सामने जब लेके आएगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, द काउज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज, तो क्या कारण है बॉडी को चार्ज करने का। तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, क्या होता है जब बॉडी को चार्ज करता है तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। यानी हम लोग जब भी चार्ज करते हैं कोई भी चीज़ तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 आपका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो एक दो एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पर क्या है, ML-T3 क्या है, ML-T-3 यानी 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, इफ 1000 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स इज हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप देन कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज, तो 1000 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स यानी 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप था जो हम लोग बूंद बूंद पानी गिराते हैं, तो वो 1000 था जिसका कैपेसिटी दिया हुआ आपका कितना है, 5 माइक्रोफराड, और उस दोनों 1000 को जो मिलाया गया एक बिग ड्रॉप, बहुत बड़ा ड्रॉप बनाने के लिए। ठीक है, यानी पानी का बूंद समझ लो या गोला समझ लो बनाने के लिए, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, यानी उस बिग ड्रॉप जो सब मिलकर 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप मिलकर बनाया होगा तो उसका कैपेसिटी क्या होगा। तो क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 माइक्रोफराड। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 माइक्रोफराड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, द चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर इज, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चार्ज है प्लेट एक्स पर, चार्ज है इन द गिवन फिगर इज, मतलब चार्ज कितना है प्लेट एक्स पर। ठीक है, तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -20 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, -20 माइक्रोकूलम, यानी एक्स पर कितना होगा आपका चार्ज, -20 माइक्रोकूलम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, 1 स्टेट कूलम इक्वल्स कूलम, यानी 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। और गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा गया बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं क्यों मेंशन नहीं किया है। तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/3 × 10⁻9। कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁻9, यानी एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, 1/3 × 10⁻9 कूलम। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसके बाद आप उस तीनों वीडियो को जरूर देख लें गाइज। और मैं क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो चैनल पे अपलोड करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।